Hello class, welcome back to the channel with another video that is completely dedicated to the mathematics। आप लोग सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, उसको ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड और बेहद आसान सा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो कंप्लीट वन शॉट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को पहले बिल्ड करेंगे, उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं आता या फिर आपको कुछ कुछ पता है तो इस वीडियो में आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे करेंगे और ईच एंड एवरी जो इसका बेसिक है वो हम यहाँ पे तैयार करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी कवरेज ये रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। आपका पहला है ट्राई, फिर है आपका गनो, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, क्या है आपका गनो, ठीक है, और तीसरा है आपका मेट्री। ये 3 शब्द आपको दिखेंगे, ठीक है। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं आप लोग, ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है। और ट्राइग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, ग्नो का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि आप लोग इन जनरल सेंस आप लोग क्या कह सकते हो, 3 एंगल्स का मेजरमेंट क्या कहलाता है? आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? ये क्या कहलाता है? आपका ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इतना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में जब लोग आप जाते हो तो बहुत आसान सी चीजें आप लोगों को कुछ दिखाई देती है, कुछ टर्म्स जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी होगी। पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए, एंगल। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ट्राइंगल, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा ट्राइंगल, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल मैंने ले लिया, मान लो अलग अलग टाइप की ट्राइंगल्स होती हैं, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें वन जो एंगल है आपका एटलीस्ट 90 डिग्री होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है जर्नल सेंस में आपका राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। ये कोई भी ट्रायंगल जिसका नाम मैंने क्लास दे दिया ए बी एंड सी, ये कोई भी आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला एंगल है ना, ये आपका कितना है? आपका 90 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल सीधी खड़ी है लाइन, ठीक है। ये क्या है? आपका 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है ना, आपको एक चीज पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, आपको तीनों साइड्स का नाम पता होना चाहिए। बिल्कुल राइट एंगल के जो अपोजिट है, या फिर आप कह लो सबसे बड़ी जो साइड होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्लास हाइपोटेन्यूस। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। आप लोग हिंदी में इसको कर्ण बोलते हो। अगर आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी साइड को क्या बोला इसने? कर्ण, ठीक है। यानी कि जिसको क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाइपोटेन्यूस। अच्छा, यहाँ पे मान लो आपका कोई भी एंगल है जिसका नाम मैंने क्या दे दिया? थीटा, या फिर आप लोग इन जनरल सेंस आप लोग दे सकते हो, यहाँ पे मान लो मैंने क्या दे दिया? अल्फा। ये कोई भी एंगल है, ठीक है। जिस साइड के ऊपर आपके दोनों एंगल टिके होते हैं ना, वो साइड होती है क्लास आपकी बेस। हाँ जी क्लास, क्या होती है? आपकी बेस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? आधार। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग? आधार। क्लियर है? और जो बच गया वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि आपकी तीनों साइड्स होगी है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? लंब। यानी कि आपकी तीनों साइड होगी, आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, क्लियर, सबसे बड़ा साइड, आपका बेस हो गया जिसपे दोनों एंगल टिके हुए हैं, और तीसरा क्या है? आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब जिसको बोलते हैं, ठीक है। 3 साइड है। और जब भी आपको सबसे पहली चीज, इसमें आपको सिर्फ 2 ही चीजें, 2-3 स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक थ्योरम लगता है जिसको आप लोग बोलते हो पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, क्या बोलते हो? पाइथागोरस थ्योरम। क्लास ध्यान से समझे, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है? बहुत बेसिक चीज है, आप लोग सिंपल इसका रिजल्ट याद कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ, ठीक है। इसका कब यूज करेंगे? जब आपकी ट्राइंगल में मिनिमम 2 साइड गिवन है, तीसरा आपको निकालना है, तो आपको आंख बंद करके सबसे पहले क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक चीज है जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हो, ठीक है, पिछली क्लासेज में। सिंपल है, ज़्यादा कोई इसमें डिफिकल्ट काम है नहीं, अगर मैं सिंपल बात करूं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे अगर हम चलें, ये आपको एक रिजल्ट आपको याद करना है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री जब आप लोग पढ़ते हो ना, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपके 6 होते हैं। यानी कि आप लोग ध्यान से समझे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये टोटल होते हैं आपके 6, मतलब 6 का मतलब है 3 × 2, यानी कि 3 और 3 होते हैं उनके उल्टे, ठीक है। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपका साइन विदाउट एंगल, इसका एग्जिस्टेंस 0 है।
इसलिए क्या हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा क्या आपका कोस थीटा, और तीसरा क्या आपका टेन थीटा। ये तीन फंक्शन हो गए आपके, या तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, ठीक है। अब इन तीनों का उल्टा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, साइन थीटा का जो उल्टा होता है आपका, वो होता है आपका कोसिकेंट थीटा, जिसको कोसेक बोलते हैं, कोसेक थीटा। अगर आप लोग देखोगे कोस थीटा का तो क्लास वो होता है आपका सेक थीटा, सीकेंट थीटा, और अगर आप लोग देखोगे टेन थीटा तो उसका क्या होता है क्लास आपका उल्टा कोट थीटा। तो टोटल 6 फंक्शन है जिनको आप लोगों ने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बहुत बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का मतलब अनुपात। अब यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको किसी दो साइड का रेशियो दिया मिलेगा, यानी कि साइन थीटा क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में दो साइड का रेशियो, कोस थीटा क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में दो साइड का रेशियो, अच्छा टेन थीटा क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में दो साइड का रेशियो। अब वो साइडें क्या रहेंगी, हो सकता है ये दोनों हो सकता है ये दोनों हो, या ये दोनों, कोई दो साइड हो सकती है। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और आपको समझनी है, इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मेरे को समझ में आ गया। साइन होता है कोस होता है टेन, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, कोस का उल्टा सीकेंट, और टेन का उल्टा क्या होता है क्लास कोट होता है। यहां तक मेरे को क्लियर हो गया, मेरे को पाइथागोरस थ्योरम भी समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे को समझना है कि एग्जैक्टली अगर मान लो मेरे को साइन निकालना है, साइन थीटा, तो मैं कैसे निकालूं, ठीक है। अगर मेरे को कोस थीटा निकालना तो मैं कैसे निकालूं, क्लियर। ये कोस थीटा होता है आपका। अगर आपको मान लो टेन थीटा निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, क्लियर। अगर आप लोगों को मान लो कोसिकेंट थीटा निकालना है तो कोसिकेंट थीटा मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, अच्छा मैं सीकेंट थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, और मैं कोट थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोट थीटा, क्लियर। अब इसको आपको करने के लिए जैसे हमने देखा आपकी ट्रायंगल में तीन साइडें थी, एक थी हाइपोटेनियस, एक था परपेंडिकुलर और एक था बेस। मैंने शॉर्ट फॉर्म उठा लिया इसका HPB, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। और आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो ट्रिक से, ठीक है। आप लोग हम स्कूल में सिखाते हैं पंडित बद्री प्रसाद, और अपोन में क्या आता है आपका हर हर बोले। अब देखो ध्यान से, आपके तीन रेशियोज बने हुए हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने रेशियो बने हुए हैं आपका, तीन। पहला है P/H, B/H और P/B, ये आपके तीन रेशियो हैं। तो यही तो थे आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखो तो पहला जो आपका रेशियो है ना, वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपका जो दूसरा रेशियो है वो कोस को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो तीसरा रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आप क्या बोलोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक बार दोबारा मेरे साथ रिपीट करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये वाला आपका फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला, क्लियर। आप इसको यूज करोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, P/H, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, अगर साइन थीटा आपको निकालना है तो आप क्या कहोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, दूसरा रेशियो क्या, B/H, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो ले लो। अच्छा, टेन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप लोग क्या कहोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इसका भी निकाल सकते हो, क्लियर। यानी कि आप अगर साइन थीटा निकालना है तो आप क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो आप क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मान लो आपको कोसिकेंट थीटा निकालना है, किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन क्या है, P/H, तो क्या हो जाएगा, H/P, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ जी क्लास, आई होप क्या समझ में आया। ऐसे कोस का उल्टा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्लियर। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये क्या बन जाएगा क्लास आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग ये 6 के 6 रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। इन जनरल आप लोग क्या कह सकते हो, एक मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए जस्ट, ठीक है। अभी आप लोग क्या करो, इस ट्राइंगल को ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करो। मान लो मैंने इसका बेस दे दिया 3 सेंटीमीटर है, क्लियर। ये वाला कितना आपका 3 सेंटीमीटर, और ये मान लो आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा क्लास, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए आपके पास जो भी फंक्शन, जो भी ट्राइंगल दिया है ना, उसका तीनों साइड होना चाहिए। अब यहाँ पे तीनों साइड तो मेरे पास है नहीं। अगर मेरे पास तीनों साइड नहीं है तो मैंने क्या बताया था, आप लोग क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको निकालना, परपेंडिकुलर कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, और 25 हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो h क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव √25। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव 5। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्योंकि नेगेटिव साइड हो नहीं सकती। तो पहला काम क्या होगा क्लास आपका, 5 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी थर्ड साइड आ गई, ये फर्स्ट स्टेप है।
जब भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करोगे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका काम क्या रहेगा कि आपके पास तीनों साइड होने चाहिए। अगर तीनों साइड नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों साइड निकाल लो। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया। अब मान लो यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री आपको दिख रहा है और एंगल है आपका ए, ये वाला एंगल क्या है आपका ए, बी पे आपका 90 डिग्री और ये क्या आपका सी, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा गया, मान लो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, साइन ए निकालो। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो क्लास मैंने बताया था जिस पे दोनों एंगल टिके होते हैं ना वो होता है आपका बेस। तो ये क्या हो गया क्लास आपका बेस, ये क्या होगा क्लास आपका परपेंडिकुलर, और ये वाला क्लास क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है क्लास आपका 4, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 5। हाँ जी क्लास कितना आपका 5, और ये सेंटीमीटर इसकी यूनिट थी। तो क्या आ जाएगा आपका 4/5। बिल्कुल सिंपल, आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट स्टेप की मैं बात करता हूँ, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो मैं क्या बोला, मैंने बोला इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन, वहाँ पे आप लोग देखोगे इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपको फाइंड करनी है, फाइंड 3 साइड्स। आप लोग क्या करोगे, आप लोग तीनों साइड फाइंड आउट करोगे, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आप किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल लो, ठीक है। अब तीनों साइड कैसे निकलेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग क्या लगा सकते हो, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिंपल, आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सेकंड में क्या करना है, आपको फार्मूला अप्लाई करना है, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया। क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, फार्मूला आपको अप्लाई करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब यहाँ से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनमें से किसी की भी वैल्यू क्लास क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ जी क्लास क्या कर सकते हैं आप लोग, किसी की भी वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेजर 2 ही स्टेप है आपकी। अगर आप लोग एक्सरसाइज देखो 8 के चैप्टर में 8.1 में, तो आपके मेजर कितनी स्टेप पे काम होता है, 2 स्टेप पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है, और आप तीनों साइड निकालो। तीनों साइड निकालने के बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल, ठीक है, मैंने एक्सट्रैक्ट दे दिया है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, कौन सा किसका उल्टा होता है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या क्या होते हैं पंडित बद्री प्रसाद वाला आपको समझ में आ गया होगा। और जो स्टेप आप यूज करके आप लोग क्या करते हो, प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हो, क्या करते हो, प्रॉब्लम्स को सोल्व, ठीक है। वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, क्लास एक्सप्लेन, क्या कर दिया आपके एक्सप्लेन, ठीक है। अब इसके बेस पे हमारे पास आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, हाँ जी क्लास क्या, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो ध्यान से कैसे करना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने क्वेश्चंस है, 11 क्वेश्चंस है। बहुत आसान है, अगर आपने वो दोनों स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप लोग सोल्व कर सकते हो। जैसे पहला अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाहो, आपका एबीसी ट्राइंगल है और आपका राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है, बी पे बना हुआ है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपका ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, जिसका नाम है क्या क्लास आपका एबीसी, और बी पे आपका राइट एंगल है। तो मैंने ये वाला साइड जो है, ये वाला वर्टिसेस आपने ए ले लिया, ये वाला मैंने क्या ले लिया बी, और ये वाला क्लास मैंने क्या ले लिया सी, और बी पे आपको दिख रहा है क्या है आपका 90 डिग्री। अब आगे क्या बोला इसने, ए बी का वैल्यू कितना है क्लास आपका, ए बी का वैल्यू 24, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है कितना आपका 24 सेंटीमीटर। बीसी का वैल्यू क्लास कितना आपका 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला कितना क्लास आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन साइन ए कोस है। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट केस में क्या है, आपका एंगल ए पे टिक रहा है। यहाँ पे देखोगे तो एंगल किस पे है, ए पे, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो साइन सी एंड कोस सी, यानी कि थीटा कहाँ पे शिफ्ट हो गया, सी पे, यानी कि बेस बदलेगा। तो पहले मैं मान लेता हूँ इसका जो एंगल है वो किस पे है, आपका ए पे ही है, किस पे है, ए पे है, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे आप लोग आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे क्या आपका थीटा, हाँ जी क्लास क्या है आपका, यहाँ पे है थीटा, ठीक है। अब मैंने बताया था जब आप लोग साइन निकालो, कोस निकालो, टेन निकालो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालो, आपको सबसे पहले तीनों साइड गिवन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 साइड है, 2 साइड है, तो आप लोग क्या करोगे, मैंने बताया था कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोगों ने सिंपल तरीके से किया था, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग क्या अप्लाई कर दोगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपको निकालना, तो एज इट इज रखो, बेस कितना आपका 7, 7 का स्क्वायर जो भी है, ठीक है, सॉरी 24, ये परपेंडिकुलर है और ये कितना आपका 24, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से इनको सोल्व करना है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो ये आएगा आपका टोटल आएगा 625, हाँ जी, अगर दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 625। ये किसका होता है आपका क्लास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू द 625, तो एच इज इक्वल टू द पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट 625, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव 25 आप लोग कह सकते हो, और नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए आपका जो ये वाला साइड है क्लास, जो आपका हाइपोटेन्यूज है, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। अच्छा, पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया, ठीक है, क्या आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है आपका साइन ए। साइन ए क्या होता है आपका, मैंने समझाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप लोग निकाल सकते हो, हाँ जी क्लास, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है भाई, बी है, तो आपका क्या होगा, दोनों एंगल लाइक कर बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 7, हाइपोटेन्यूज कितना क्लास आपका 25, तो कितना हो जाएगा 7/25 सेंटीमीटर, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे आपका आगे क्या पूछा, आपसे पूछा हुआ कोस ए, तो कोस ए के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो करते हो। अब बेस कितना आपका 24 अपॉन कितना आपका 25 सेंटीमीटर। आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा, क्लियर। अब देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है, इसने बोला है कि आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, साइन सी, एंड दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, कोस सी, यानी कि एंगल इज शिफ्टेड एट सी फ्रॉम ए से कहाँ पे शिफ्ट हो गया, सी पे। अगर आपका एंगल ए से सी पे शिफ्ट हो गया है, तो मैं समझाना चाहूँ तो ध्यान से देखो, या यही चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कुछ चेंजेस आपको इस ट्रायंगल में मिलेंगे। ये वाला बी था, ये वाला ए था, ये वाला क्या था सी। ये एंगल कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हो गया। वैल्यू तो ये 24 थी भाई साहब, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी थी आपकी 24, ये वाली कितनी थी 25, ये वाली कितनी थी 60, ठीक है। जब एंगल यहाँ पे शिफ्ट हो गया है ना, तो ये वाला क्या बन गया आपका बेस। हाँ जी क्लास, क्या बन गया ये आपका बेस, ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर। ओके, समझ में आ गया, क्लियर। और ये वाला क्या बन गया क्लास आपका, ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब सिर्फ चेंज क्या हुआ, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया, जो बेस था वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर। वापिस से आप पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाओगे और इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, क्लियर। आई होप कि ये पहला वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का समझ में आया होगा, बहुत आसान है बिल्कुल। 2 स्टेप पे आप लोग क्या करते हो, चलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला ट्रायंगल है क्लास, हाँ जी ये क्लास ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है क्लास, आपका फिगर 8.13 है, ठीक है। इसको कैसे करते ध्यान से देखो, इसमें ट्रायंगल दिया है PQR, ये वाला 13 है और ये वाला 12 है, ठीक है। इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग अपना खुद का ट्रायंगल बना लेते हैं और अपने हिसाब से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसने नाम जो दिया ध्यान से देखो, PQR, यानी कि Q पे 90 डिग्री है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या आपका 90 डिग्री, क्लियर। अगर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ कलर, यस, ये क्या आपका Q, ये क्या है आपका R, और ये क्या है आपका P। ओके डन, ठीक है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री है और यहाँ पे 13 साइड है और ये कितनी है 12, यहाँ पे कितनी है ये वाली 13 सेंटीमीटर, क्लियर। और ये वाली कितनी है क्लास आपकी 12 सेंटीमीटर। इसने पूछा क्या है, पूछा ये है कि tan P माइनस कोट R निकालो, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan P की वैल्यू माइनस में क्या है कोट R की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज का आंसर क्या आएगा, बहुत सिंपल है, यानी कि दोनों की वैल्यू निकालो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्लियर। लेकिन वही बात अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 2 साइड है गिवन है, एक नहीं है, तो क्या लगा दूं क्लास, वही आप लोग क्या अप्लाई करोगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो कैसे करते हैं, वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, प्लस में बेस को मैंने रखा b, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लो, इसका कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस में कितना हो गया आपका b का स्क्वायर। अच्छा, पॉजिटिव टर्म इधर आएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि आप लोग 169 माइनस 144 इज इक्वल टू द b का स्क्वायर। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 9 में से 4 5, ठीक है, 25 इज इक्वल टू कितना हो गया b का स्क्वायर। अच्छा, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट पॉजिटिव नेगेटिव 25 इज इक्वल टू द b, डन। अभी इसकी साइड क्या आ गई 5, यानी कि आपका जो बेस का वैल्यू है क्लास वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ में आया आपको, क्लियर। तो ये वाली साइड कितनी होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना, आपको निकालना है tan P। एंगल कहाँ पे कंसीडर करना है, P पे। अगर आप लोग एंगल P पे कंसीडर करते हो, यहाँ पे कंसीडर करते हो, तो ये वाला क्या बन जाएगा आपका बेस और ये वाला क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्लियर।
और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्लास बेस। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ओके, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर कितना है क्लास आपका 5 और बेस कितना आपका 12। आई होप के समझ में आया होगा। कितना हो गया 5/12। ऐसे आप लोग क्या निकालोगे, कोट आर। अगर आप लोग कोट आर निकालते हो तो कोट आर में क्या होएगा, ये वाला आर यहाँ पे एंगल होएगा, यानी कि ये वाली साइड क्या बन जाएगी बेस और ये वाली क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो बस फार्मूला आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करते हैं? फॉर्मूला वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर का कितना बच्चा वैल्यू है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है आपका 12 और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, परपेंडिकुलर का वैल्यू तो ठीक है, परपेंडिकुलर का 12 है और इसकी कितनी है 5 है। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको क्या करना, आपको माइनस करना है tan p माइनस कोट r। ठीक है, एक मिनट, गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे। अगर आप लोग देखोगे तो एक छोटी सी चीज़ ये है, कोट है ना, कोट 10 का उल्टा होता, तो ये क्या होएगा, ये होएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यस, अब सही है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 12/5। अब सही है। ठीक है, अब क्या करना, आपको माइनस करना है tan p माइनस कोट r। अब tan p का वैल्यू भी 5/12, वापिस से मैंने गड़बड़ किया, बेस का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 12। 5/12 अपॉन 5/12 कितना होगा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा क्लास आपका 0। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। सिर्फ 2 ही स्टेप आपको अप्लाई करनी है। क्लियर? आई होप कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ए की वैल्यू दी है 3/4, कोस और tan निकालना है। हाँ जी क्लास, साइन ए की वैल्यू दी। अब देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। आपको क्या दिया है, आपको साइन ए का वैल्यू दिया, साइन ए इज इक्वल टू द 3/4। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन ए एंड सॉरी कोस ए एंड tan ए। यस, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोस ए एंड आपको क्या निकालना है tan ए। अब ये दोनों वैल्यू चाहिए, मैंने फिर बताया था तीनों साइड निकाल लो ट्राइंगल की। ठीक है, और फिर आप पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो बहुत सारे, लेकिन कहोगे सर अब बीच में तो ट्राइंगल नहीं है। कैसे नहीं है, दिया हुआ है, देखो ध्यान से। अगर आप लोग इस को देखोगे तो क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं होता है? यस होता है, बोला सर। ठीक है, तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या 3 और हाइपोटेनियस कितना आपका 4। अब इस तरीके से अगर आपको इतना हिंट मिल गया है तो क्लास आई होप कि आप लोग यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, देखो ध्यान से। अगर आप लोग ध्यान से करोगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री आपका, एक मिनट, ये क्या है आपका 90 डिग्री। क्लियर? आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने दे दिया ए, ये वाला बी, ये वाला क्या है आपका सी। क्लियर? मैंने ए पे एंगल लिया हुआ है, कितना आपका क्लास थीटा। ठीक है, अब इसने क्या किया 3/4, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 4 और इसका कितना है 3। अब मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहता है वो आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में कितना हो गया आपका बी का स्क्वायर। अच्छा, 16 में से कितने जाएंगे 9, इज इक्वल टू कितना हो गया बी का स्क्वायर। अगर 16 में से 9 गए तो 7, अंडर रूट इज इक्वल टू कितना हो गया बी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपका अंडर रूट 7 आ गया क्या क्लास बेस, अकॉर्डिंग टू द एंगल ए। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कोस ए निकालो। अब आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपका बेस वैल्यू कितना है अंडर रूट 7, हाइपोटेनियस कितना है 4। तो आप लोग क्या कह सकते हो, अंडर रूट 7/4 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास क्या है tan ए। तो tan ए का मतलब क्या है, tan ए का मतलब सिंपल है, आप लोग क्या कह सकते हो, आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब जो परपेंडिकुलर क्लास आपका 3 है, बेस कितना है अंडर रूट 7 और ये क्या हो गया सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो ध्यान से आगे चलते हैं। यस, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और बिल्कुल सेम है। रीड करो, 15 कोट ए इज इक्वल टू द 8। यानी कि मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने बोला है क्लास 15 कोट ए इज इक्वल टू द 8। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, 15 कोट ए इज इक्वल टू द 8। आप लोग क्या कह सकते हो, कोट ए इज इक्वल टू द, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 8/15। और ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी है 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15। पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप लोग क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस। और तीनों साइड आ गई है तो आप लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो क्लास, कुछ भी। हाँ जी क्लास, कुछ भी क्या कर सकते हो आप लोग फाइंड आउट। क्लियर? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब देखो ध्यान से, अगर आपका सीकेंट थीटा
13 अपॉन 12 है तो सीकेंड क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो बेस का वैल्यू 12, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 13। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूस का वैल्यू निकाल परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकते हो और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो पूछा है उसको किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ध्यान से समझे, ये आपके एग्जाम में आएगा, आ सकता है। ठीक है, इसने बोला है कोट थीटा की वैल्यू है 7/8। अब इसने दो पार्ट में क्वेश्चन को क्लासिफाई किया। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कोट थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, कोट थीटा इज इक्वल टू द 7/8, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है क्लास आपका 1 प्लस साइन और नीचे है कोस। ठीक है, अब इसको कैसे करना ध्यान से देखो। इसने बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अपॉन में कितना है 1 प्लस कोस थीटा, इंटू में कितना है 1 माइनस कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी यूज करूंगा, आपका ध्यान से समझो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता? ओके, अगर मैं खाली कोस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं खाली साइन की निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो अब इसका यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आप सभी ने पढ़ी हुई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लोग क्या कह सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, a कितना है 1, b कितना है आपका साइन, तो आप लोग लगा दो a का स्क्वायर 1 माइनस में कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे भी क्या है सेम, a प्लस बी माइनस बी, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अभी अभी बताया, अगर 1 माइनस साइन है तो कोस आएगा, अगर 1 माइनस कोस है तो साइन आएगा, यानी कि 1 माइनस साइन है तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस है तो क्या आएगा आपका क्लास साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखो, कोस अपॉन साइन होता है आपका कोट थीटा। हाँ जी क्लास, क्या होता है कोट थीटा, लेकिन ये स्क्वायर इसलिए क्या बन जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये क्यों करवाया है, क्योंकि यही आपका पार्ट नंबर 2 है, तो आप लेफ्ट को किसके बराबर प्रूफ करोगे, राइट के, और कोट थीटा की वैल्यू आपके पास है 7/8। दोनों साइड क्लास में क्या कर दूं, स्क्वेयरिंग कर दूं। हाँ जी क्लास, क्या कर दूं, स्क्वेयरिंग। अगर आप स्क्वेयरिंग करते थे यहाँ पे क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट आपके पास इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 7th NCERT। ठीक है, और आपका एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, हम एक्सरसाइज कौन सा कर रहे हैं, 8.1। ठीक है, हाँ जी क्लास, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ जी क्लास, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है 3, एक मिनट, आपने इसने क्या बोला, 3 कोट a इज इक्वल टू द 4। हाँ जी क्लास, क्या बोला है, 3 कोट a इज इक्वल टू द 4, यानी कि इसने दिया हुआ है, इसने क्या दिया हुआ है, 3 कोट a इज इक्वल टू द 4। पहले इसको सोल्व कर ले, कोट a इज इक्वल टू द 4/3। अब ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, डन। ये क्या है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप लोग यहाँ पे अपना काम पूरा करना चाहो तो आप लोग क्या करोगे, ट्राइंगल लगा दोगे। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया कोई भी, मान लो यहाँ पे आपका b पे कोई भी एंगल है, ये b है, ये वाला a है, और ये वाला क्या आपका c है। क्लियर? अच्छा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 3। ठीक है, यहाँ पे एंगल मान लिया मैंने, और बेस की वैल्यू कितनी है 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 किसका होता है 5 का। ठीक है, तो ये तीनों साइड अपने पास आ गई है। अब चलते आगे। इसने क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सोल्व करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्लास क्या करना आपको सोल्व। तो आपको सिर्फ 10 की वैल्यू चाहिए, और क्लास आपको पता है 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 3/4। अगर मैं स्क्वायर में निकालना चाहूँ तो 10 स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे 9/16। यस, हाँ जी क्लास, क्या होगा आपका 9/16। बस पुट कर दो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। आप ऊपर एलसीएम ले लो, कितना आएगा 16, तो 16 माइनस 9। आप नीचे एलसीएम ले लो, कितना आएगा 16, तो 16 प्लस 9। ओके डन। 16 से 16 कैंसिल, 16 में से अगर 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और 16 प्लस 9 कितना होगा 25, और ये क्या हो गया आपका आंसर।
हाँ जी क्लास, क्या हो गया आपका आंसर। पार्ट नंबर फर्स्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा पार्ट नंबर सेकंड भी है इसमें, इसने बोला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कैसे करेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड, इसने क्या बोला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कैसे करना है, कोस ए क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके अपना बेस कितना है क्लास आपका 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, निकाल लिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका साइन है, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस कितना क्लास आपका 5, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना क्लास। कोस स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, डन, ठीक है। साइन 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 16 और ये 25 और 25 कैल्शियम 25, 16 माइनस 9 कितना हो गया आपका 7/25। देखो ये भी 7/15 था और ये भी कितना आपका 7/15। इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होती है इक्वल होती है। आप ये रिजल्ट भी याद कर सकते हो कि आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो इक्वल होता है आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, आप लोग इसको दिमाग में डाल के चले, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 9th है ये सेम है, आप लोग ट्राई योर सेल्फ, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग खुद करो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना क्लास वो बेहद इंपॉर्टेंट है। हाँ जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को आपको अच्छे से बनाना है। एक PQR ट्राइंगल है, राइट एंगल क्यू पे है, तो बना लो फटाफट से ट्राइंगल, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक ट्राइंगल लिया, आपका PQR एक ट्राइंगल ले लिया, अच्छे से समझो, व्हाइट कलर में लेके चलते हैं। ये आपका P है, सॉरी ये क्या है आपका P है और ये आपका है Q है और ये क्या है क्लास आपका R है। Q के ऊपर आपका कितना है क्लास आपका 90 डिग्री, ओके यहाँ तक मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया। PR प्लस QR 25 है। अच्छा क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू द 25, मेरे को समझ में आ गया, डन, ठीक है। अभी इससे आगे चलें तो इसमें क्या दिया हुआ है इसने, ये भी बात मेरे को समझ में आ गई। PQ 5 है, ठीक है। साइन P कोस P tan भी निकालना। PQ कितना है आपका 5, PQ कौन सा क्लास आपका P एंड Q, टोटल PQ की वैल्यू कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर, क्लियर। और आपको जो भी वैल्यूज निकालनी है आपको चाहिए तीनों साइड है, क्या चाहिए तीनों साइड है। अब देखो ध्यान से, इनको मैंने क्या किया, मैंने इनको एक बार उठा लिया है यहाँ से और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बार PR प्लस QR इज इक्वल टू द 25, ठीक है। दूसरी साइड क्या दी है आपकी PQ इज इक्वल टू द 5। अब देखो ध्यान से, एक बार मैं इनको यहाँ से रब कर रहा हूँ और हम यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपका PQ एक मिनट, PQ का कितना वैल्यू है क्लास, PQ है आपका ये वाला साइड, ये वाला साइड कितना आपका 5, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा PR प्लस QR इन दोनों का सम है, मैंने मान लो ये वाला वैल्यू x मान लिया, कितना मान लिया आपने x, ठीक है। यानी कि QR आपने कितना माना है x, तो ये क्या हो गया x प्लस में कितना हो गया PR इज इक्वल टू द 25, तो पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा आपका PR इज इक्वल टू द 25 माइनस x, यानी कि ये वाली साइड क्या होगी आपकी 25 माइनस x। अब क्या कर दे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें फटाफट। क्या बोलता है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हाइपोटेनियस कितना क्लास आपका है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और x का स्क्वायर कितना होता है x का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर खोलो, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 25 दूनी 50x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 25 प्लस में कितना होगा क्लास आपका x स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से एक मिनट, ठीक है। अभी क्या करोगे, x वाली साइड एक साइड और ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, नहीं एक्स स्क्वायर से क्या कट जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका माइनस 25 को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, यानी कि कितना हो गया आपका 625 माइनस 25, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 50x, 625 में से 25 गया तो कितना बचा 600 इज इक्वल टू द 50x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600/50, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 12 पंजा 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आप इजीली कर सकते हो, x की वैल्यू कितनी है 12, तो 25 में से 12 गया तो ये वाली साइड कितनी बढ़ गई 12, सॉरी 13, ये कितनी बढ़ गई 12। अब देखो ध्यान से, अगर आप लोग इस पे एंगल लेते हो थीटा, तो ये क्या आपका बेस, ये क्या आपका परपेंडिकुलर और क्लास ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब मान लो उसने साइन P पूछ लिया आपसे या साइन R पूछ लिया, तो वही आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बना दो। परपेंडिकुलर क्या आपका 5, हाइपोटेन्यूज कितना 13, तो क्या आ जाएगा 5/13। अब कुछ भी पूछे आपसे, आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हो, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का,
आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें। हाँ जी क्लास, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जिसका आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसने बोला है tan a की वैल्यू है ऑलवेज लेस देन 1। ये फॉल है बिकॉज tan a की वैल्यू, जो भी tan की वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू 1 भी होती है और अकॉर्डिंग टू एंगल बदलती है। आपको ये करना है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका फॉल हो जाएगा। हाँ जी क्लास, क्या हो जाएगा आपका फॉल। ये ट्रू नहीं है, ये कैसा स्टेटमेंट है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। आपका सीकेंट है 12/5 किसी वैल्यू के लिए, कोई भी वैल्यू के लिए 12/5 कैसे होएगा, देखो 12/5। अब सीकेंट क्या होता है आपका, अगर आप देखो ध्यान से, तो सीकेंट होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या कभी भी हाइपोटेनियस बेस से बड़ा हो सकता है? ध्यान लगाओ दिमाग, सॉरी, आपका होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। जो आपका सीकेंट है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस बड़ा है, बेस छोटा है, ये बात सही है। अगर ये सही है तो ये हो सकता है। कोस इज द एब्रिवेशन यूज फॉर कोसिकेंट। कोसे का कोसिकेंट होता नहीं, कोसे का एब्रिवेशन क्या होता है आपका सीकेंट है। तो ये बात भी क्या क्लास आपकी गलत है। कोट इज द प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोट ए का ये कतई मतलब नहीं है कोट मल्टीप्लाई बाय ए, नो। साइन tan a का ये कतई मतलब नहीं है tan मल्टीप्लाई बाय a, नो। ए के रिस्पेक्ट में ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी क्लास आपकी गलत। साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेनियस कितना 3, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको जो पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, समझ में आई होगी अच्छे से। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्लियर। मैंने कराया एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री का 8.1, और जहाँ पे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखा। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में, जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 और 3। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं पार्ट सेकंड में।